बिल्कुल पहले 5 मिनट से चालू करें, फिर 10, फिर 15, सुबह को, फिर रात को सोने के पहले। क्योंकि जैसा जैसा ख्याल करके हम सोते हैं तो बाहर से तो लगता है ये गहरी नींद आ गई, सब सोते हैं भाई नींद आ गई, लेकिन उसके अंदर में मन जागता है, मन का अंदर ख्याल रहता है, कुछ न कुछ। कौन सा ख्याल आता है? जो खास करके जो रात को लास्ट में ख्याल किया, टीवी देखी, लड़ाई वाली, प्यार वाली, कुछ भी देखा, ये देखा, या कोई ऐसा टेलीफोन आ गया, कोई ऐसी बात आ गई, तो ख्याल माइंड में रह जाता है, मन में रह जाता है। तो 5, 10, 15 मिनट निकाल के पहले तो अंदर में ये ज़रूर, बहुत ज़रूरी है ये अभ्यास करना। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरे में कभी दुख पैदा ही नहीं हुआ है, मेरे अंदर कभी भय आ नहीं सकता है, मैं कभी मर नहीं सकता हूँ, मैं जब भी देखूँ तो अपना आप करके देखूँ। डर लगता है दूसरे से, कर्म बनता है दूसरे से, दो में। जब भी कर्म बनता है दो में, डर लगता है दो में, द्वैत में। तो आओ तो अंदर का द्वैत, अंदर का निकाल के आओ तो आत्म भाव में आ जाए। जब भी कई हालतें अभी सबके सामने आती है, कोई खाली नहीं है, कोई भी हो ही नहीं सकता है। उस वक्त अपने स्वरूप में आने का है, उस वक्त अपने स्वरूप में आने का है। तो मेरा स्वरूप है शांत स्वरूप, तो मैं अशांत क्यों होता हूँ? ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब ही है शक्ति, एनर्जी। तो जब हमारे अंदर शक्ति है, एनर्जी है, तो हम किसी भी बात को अंदर हिम्मत से फेस कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, मन कमज़ोर है, वीक है, वो हालत हमारे ऊपर आ जाती है, तभी हम दुखी भी होते हैं, रोते भी हैं, डिप्रेशन भी होता है, हाय हाय भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कई बातें जीवन में चेंजेस है। ये जग सारा जो दिखाई देता है ही अदला बदली, है ही चेंजेबल। ये जग अदला बदली है। और मेरे को तो खास करके जब हम टूर करते हैं, देखते हैं, अभी भी वहाँ एक कई सरदार लोग आ गए पचमढ़ी में। पहले आते होंगे तो इतना हमारा ध्यान नहीं था, लेकिन इस बार बहुत रश हो गई तो उसने समझा इधर क्या हुआ है। आए, पीछे पीछे जाके बैठते थे, भीड़ बहुत थी, ज़बरदस्त भीड़ थी। तो बोला अभी हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा है, हमको ऐसे सामने ज्ञान चाहिए। बोला आ जाओ, उनको बुलाया। तभी हम थोड़े ही थे आपस में, बाकी 20, 25, 30 रह गए थे। 40, 50 के उनके ग्रुप थी अच्छी तरह से। फिर बोला हमारे गुरुद्वारे में आना पड़ेगा, फिर गुरुद्वारे में गए। फिर बोला घर में आना पड़ेगा, फिर घर में गए। फिर बोला लास्ट में भी जब जाते हैं तभी भी एक सत्संग तो हमको मिलना ही चाहिए। मैं बोला सुनो, बोले सत्संग सुनो, हमारा काम कुछ है नहीं दूसरा भी, एक ही काम है सत्संग के लिए। तो मैंने देखा एक सरदार, तो उसकी औरत ने बोला भाई दुकान में जब लेके चले, बोला इसको आशीर्वाद करो। ये बोलता है मेरे को 1 महीने में कम से कम 5 करोड़ तो बचना चाहिए। मैं बोला बस 5 करोड़, इतना थोड़ा, कुछ ज़्यादा मांगो। 5 करोड़ है क्या, इससे क्या इसका पेट तो नहीं भरने वाला है। तभी खुद ही बताया। मैंने बोला आपके ही ग्रंथ साहब में, आपका ही गुरु नानक साहब कहता है, मैं अपनी वाणी तुमको नहीं सुनाता हूँ, सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया। खुद भी बोला सगल श्रेष्ठ का राजा दुखिया, कौन सुखी होगा? खुद ही उसने बोला सोई सुखिया जिसे नाम आधार। अभी तुमको नाम का आधार चाहिए, परमात्मा चाहिए या पैसा चाहिए? ये हमारे खोपड़ी में नहीं बैठती है। जाते हैं गुरुद्वारे में, प्रणाम करते हैं, बहुत नमस्कार करते हैं, प्रसाद खाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, ये करते हैं, अच्छा अच्छा रुमाल चढ़ाते हैं, लेकिन वचनों को लेकर के हम अमल नहीं करते। बड़ी दुख की बात होती है कि मनुष्य कभी अपने साथ बैठता ही नहीं है, अपने को जानने की कोशिश नहीं करता है। जब अपने को जानने की कोशिश नहीं करेगा, खुद ही सुखी नहीं होगा, तो और को सुख क्या देगा? जो अपने को ही प्यार नहीं करता है तो औरों को प्यार क्या करेगा?
तुम अपना ही दुश्मन बन के बैठे हैं, तो दूसरे से क्या दोस्ती करेगा तुम? भाई मेरे को दोस्त है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंड, तुम अपना ही दुश्मन लगा पड़ा है। तुम अपने स्वरूप को ही नहीं जानते हैं, जो तुम्हारा असली स्वरूप है, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप। मन बैठ पड़ा है, रात दिन धक्का खाता है, रात दिन मैं, मेरा, जलन, कंपटीशन, मान अपमान। मिलना होता है, जब मिलते हैं तो खुशी है, जब बिछड़ते हैं तो दुखी। बच्चे का जन्म होता है तो बहुत खुशी, मिठाई लेके आते हैं। बर्थडे होता है तो केक कट, मैरिज का दिन होता है तो हैप्पी मैरिज डे होते कर, सब कुछ करते हैं। लेकिन इसके विरुद्ध भी तो बातें होती है ना, मृत्यु भी होता है ना, उस वक्त क्या करेगा? रोएगा नहीं रोएगा? जो खुशी करेगा तो रोएगा नहीं। खुशी मना गम, याद रखना, सुख मना दुख, मान मना अपमान। अभी देख रहे हैं ना कैसे प्राइम मिनिस्टर को भी कितने पीछे आके पड़े हैं, बड़े बड़े मिनिस्टरों के पीछे, होम मिनिस्टर फलाना। ये मान करते हैं तो अपमान भी करेगा, लाभ होगा तो अलाभ भी होगा। कई बार जब फायदा होता है तो नुकसान हो जाता है। बोलता है मेरा एक दोस्त था, बहुत चालाक, बहुत होशियार, बहुत पैसा कमाया। पैसा कमाया तो अहंकार भी इतना आ जाता है। लेकिन जब उसको ऐसे लोग मिल गए ठगने वाले, उसके बाद भी उसके पास अथाह धन था, बच्चे 2, फैमिली छोटी है सबकी, मियाँ बीबी 2 बच्चे, 4 आदमी खाएगा क्या? उस वक्त उस ज़माने में करोड़ों रुपया था, बड़े बड़े बंगले थे। लेकिन रात दिन तुम इतना होशियार हो के तुमको ठग के गया, तुमको ठग के गया तो रात को नींद खराब, आधा बोतल शराब की, 1 बोतल, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बस मैं करके आकर यंग एज में जवान लड़की लगी पड़ी है, स्त्री जवान, 2 बच्चे लगे पड़े हैं। हम भी उस वक्त थे, हांगकांग में थे। मेरे को टेलीफोन किया, दादा इसको कुछ समझाओ। मेरे को नया ज्ञान लगा था, भला 2 शब्द तो इनको समझाओ। लेकिन उसकी समझ उस वक्त इतनी अंदर जोश, क्रोध, गुस्सा, मेरे कुछ, मैं इतना चालाक में। और एक दिन सुबह को टेलीफोन आया, हार्ट में चला गया, जॉनी में चला गया, धन सारा छोड़ के गया। इसके लिए ये ज्ञान चाहिए। तो कैसे है हमारा स्वरूप? शांत स्वरूप है। अभी लेके गए तो फेस करने का है। किसी का शरीर शांत हो गए तो अभी जानना पड़ेगा ना हमको। ज्ञान तो ले लिया, जानना पड़ेगा। ये हम जहाँ रहे पड़े हैं, रही मुसाफिर खाने में रहे पड़े हैं। मुसाफिर खाने में कोई कितना दिन रहता है? अभी पचमढ़ी में इतनी सुंदर स्वर्ग था, हेवन। बस जब हेवन था तो इधर आने का मतलब क्या था? हेवन को छोड़ के इधर आने का मतलब क्या था? माना आना और जाना जरूर होगा, मिलना और बिछड़ना, जन्म और मृत्यु, मान और अपमान। जैसे सीजन्स बदली होती है, तो जब बाहर की सीज़न होती है, स्प्रिंग सीज़न होती है तो बहुत खुश। लेकिन जब गर्मी आती है, बरसात आती है, फिर दुखी या ज़्यादा ठंडी होती है। लेकिन ये सीज़न बदली होने वाली है, ये शरीर भी बदली होने वाला है, ये जगत भी बदली होने वाला है। ये जग अदला बदली है। दुनिया जो सच लग रही है, अभी तक भी सच बाजती है, कितना भी ज्ञान सुनो फिर भी सच लगती है, लेकिन है कदली कापन। कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, ठगीबाजी है, तिलस्यंबस, नजर का धोखा। सब धोखे में बैठे, नजर का धोखा लगा पड़ा है, तिलस्यंबाजी लगी पड़ी है। जादूगर नहीं ऐसे दिखाता है जादूगरी, ये जादूगरी है। सपना, खेल, नाटक, एक नाटक है, एक खेल है, सपना है। सच लगता है, सपना लगता है? अंदर वाले से पूछना, अभी तक ये सपना लगता है या सच लगता है? सच लगता है, सच। मन अंदर ज्ञान गया ही नहीं है, अपने साथ नहीं लगाया है, आना जाना बहुत किया है। तभी कई बार तुमने मिसाल सुना है, कई बार। तो 4 पहलवान नाव में बैठे, नाव चलाई, बोला लखनऊ से कानपुर जाते हैं, गोमती नदी में नहीं नहाने का है, बारात दिन है, गंगा नदी में नहाना है, कानपुर में गंगा नदी है। सुबह को उठा, संत लोग आया, बोला
कानपुर के किनारे पहुंच गए हैं। बोला नहीं, ये लखनऊ का किनारा है। फिर दूसरे संत आया, उससे पूछा, फिर तीसरे से। आखिर बोला ये कारण क्यों है? बोला ये तुम्हारी रस्सी कील से बंधी पड़ी है। चप्पू बहुत चलाए, थक गए थे, पसीना निकल आया था, बहुत मेहनत की थी, फिर सारी रात मेहनत किया, एक कदम आगे नहीं बढ़े हैं। ये क्या अजीब माजरा है, ऐसा क्यों? यहां भी सब बोलेगा भाई 10 बरस से ज्ञान सुन रहे हैं फिर भी मन क्यों चलता है? अज्ञान की रस्सी बंधी पड़ी है, चप्पू चला रहे हैं, देह अध्यास अंदर लगा पड़ा है, अज्ञान से जो मन भरा पड़ा है, मैं मेरे में भरा पड़ा है, चिंता है मेरे की, बस मेरे बेटे का क्या, मेरा क्या होगा, मैं न बीमार हूं, मेरा क्या क्या होगा, नया कपड़ा पहनेगा और क्या होगा। अभी अमेरिका में खोज कर रहे हैं, बोलते हैं तो जब किसी का शरीर शांत होता है एकदम नया कपड़ा उसको मिलता है, जन्म मिलता है। और जो रोते हैं तो उसको इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, उसके तुम्हारे रोने के वजह से उसको रोना पड़ता है। भाई मैंने कौन से पाप कर्म किया है? कल परसों फिर टेलीफोन आया, उधर आने वाली थी, टिकट थी, सब कुछ था, तो घर वालों ने बोला भाई ब्राह्मण है तुम नहीं जाना, पितर खिलाना है। पितर तो खिलाया, टिकट कैंसिल कर दी, रोया बहुत अंदर में। फिर मेरे से टेलीफोन पर बात किया, बोला मेरे अंदर रात को नींद नहीं आई। मैंने बोला एक दिन तो हम उसको खिलाएगा मर्द को, 1 बरस बाकी उसको कौन खिलाएगा? मेरे अंदर ऐसा ख्याल आया। तो जब 365 दिन हम तो नहीं ब्राह्मण पितर खिलाते हैं, तो एक दिन अगर हमने उसको ब्राह्मण पितर खिलाया भी, तो बाकी जो इतने बरस के दिन है उसको कौन खिलाएगा? तो जब इतना दिन खिलाएगा तो एक दिन ये भी खिला देगा। लेकिन भरम संसा जाता किधर है अंदर? इतने घर वाले बैठे हैं, परिवार वाले, बुढ़े, इतने अज्ञान से भरपूर सब बैठे हैं। नहीं, ऐसे नहीं जाना, मर्द का ब्राह्मण है, ससुरे का है, सास का है, फलाने का है, इसका ब्राह्मण खिला, पितर खिलाओ, ये करो। अंदर का भरम संसा अंदर जाता ही नहीं, मैं मेरा जाता ही नहीं है, अज्ञान की रस्सी बंधी पड़ी है, ज्ञान अंदर जाता ही नहीं है। बस बैर बैर से सुनते हैं। भाई बहुत आनंद आ गया। अभी जितने भी आए थे बहुत खुश होके आए थे, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत खुश होके आए, लेकिन खुश होके गए। और मेरे को तो अंदर में जो खुश होके जाते हैं, अगर मेरे से कोई सच पूछे, हृदय की बात पूछे, मैं खुश नहीं होता, मेरे को खुशी नहीं होती है। टाइम पास करके गए, खुश होके गए, बहुत आनंद आया, ये आया, क्या तो आनंद लगा पड़ा था, क्या मौज लगी पड़ी थी, क्या सबने अपना अपना जो है नृत्य दिखाया, अपना अपना भजन गाए, ये किया वो किया, झूमा नाचा, खुश हुए, मिलन हुआ, ये हुआ वो हुआ, जागा, काम पूरा किया, जाग के आए वहाँ से, या वहीं सोए पड़े हैं, अभी तक जहाँ थे वहीं है, रस्सी वहीं बंधी पड़ी है। जल्दी जागो, हो सकता है आखिरी हमारा पल हो तो कहाँ जाएंगे। परवाह ही नहीं है मनुष्य के अंदर में, डर भी नहीं है, लगन भी नहीं है, सबको एक ही है, हमारे शहर में ज़रूर आना और याद रखना हमारे घर में रहना। अभी हमारे घर में भी तो कंपटीशन होती है, नहीं होगी? सब बोलेगा ना हमारे घर में क्यों, वो सारा यही शाहूकार है क्या, हमने भी नया बंगला बनाया है, क्या समझते हैं? मेरे पास भी कार्ड है, आपको कार्ड मिलेगी, आपको रूम देंगे, एसी रूम भी दे देंगे, उसमें क्या है, बाथरूम भी अटैच देंगे। उसके पास सुविधा है तो मेरे पास नहीं है क्या, मैं कम हूँ क्या? फिर तीसरा निकलेगा, फिर चौथा निकलेगा। मेरे घर में ये भी एक अंदर में एक खुशी होती है। भाई पता है गुरु किसके घर में रहता है? मेरे घर में। ये यादगार है, ये पलंग पर सोता था, ये पहनता था, कपड़ा भी अगर ड्रेस बना के आए तो बोलेगा ऐसे ऐसे, तुमने 2 ड्रेस बना के आए, इतना अंदर में ऐसे आंखें ऐसे घूमे कि पहले किसकी पहनता है, ऐसा। भले तुम पहले उसकी दूसरे की पहन, बाहर से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन चेहरा बोलता है ना, चेहरे से
ये अंदर गुस्से में बैठा है। तो मैंने लाया था, अच्छी ड्रेस मेरी थी, वो पहनते थे ना, सफ़ेद पहन लिया, रंगीन वाली छोड़ के सफ़ेद पहन लिया है। समझता है, पता है इसको ही प्यार करता है। मन ऐसा है, भाई इसको तो ज़्यादा प्यार करता है, मेरे को थोड़ी इतना करता है, मेरे को कम करता है, उसको तो याद करता है, मेरे को थोड़ी याद करता है, ये कर। अच्छा मेरा नाम बताओ। हज़ारे नाम, अभी 2-3 हज़ार का नाम अगर याद करे तो मेरे खोपड़ी में तो नाम ही घूमता रहेगा। अपना स्वरूप भूल जाएगा इतने नाम अगर याद। फिर भी याद रखना पड़ता है, कहीं का तो रखना पड़ता है, नहीं तो वो भी बिगड़ जाते हैं। पता है आपका प्यार नहीं है इसका, तो गीतू का तो नाम याद रखेगा, बाकी चंद्रा का भूल जाए। आपको गीतू बहुत प्यारी लगती है, तो मैं कहता हूँ उसका नाम मेरे से पहले ही कनेक्टेड है, गीता श्याम कनेक्टेड है, मैं भूल नहीं सकता हूँ। मतलब अपनी उधार में लग जाओ बस, मेन बात यही है। इतना दुख होता है, अभी भी कई बैठ गए सब, कौन से शहर में कब जाएंगे, क्या करेंगे, मेरे शहर में भोपाल नहीं आएंगे, कब आएंगे, ये करेंगे। तभी मेरे को पुरानी बात दादा भगवान की याद आती है, कोई भी होवे, अगर अपना नाम भुला के आए तो करोड़ रुपया मेरे से लेके जाए। तभी हैरानी लगती थी मेरे को, कई बातें पहले समझ में भी नहीं आती थी, करते क्या है, नाम बुला के करोड़ रुपया लियो। कितना मुश्किल है नाम बुलाना, कितना मुश्किल है अपना शहर भुलाना। नाम भूल गया तो शहर भूल गया। और करोड़ी बार, लाखों नहीं, करोड़ी बार मैंने सबको बुलाया, अभी तुम बेगमपुर वासी है, अभी तुम आनंदपुर वासी है, तो हम फिर बेगमपुर को भूल जाते हैं, आनंदपुर को भूल जाते हैं, फिर बम्बे याद आ जाती है, पुणे वालों को पुणे याद आता है, भोपाल को भोपाल, इंदौर को इंदौर, सबको अपना शहर याद है। पक्का शहर भी याद है, घर भी याद है, शरीर भी याद है, सब कुछ याद है। कितना मुश्किल है अपने देह को भुलाना। निरंतर अभ्यास, निरंतर। जब अपने साथ बैठेंगे, मेरा स्वरूप है शांत स्वरूप, आनंद, मैं आत्म स्वरूप हूँ, तो जैसे हमारे को आत्मा का निश्चय होगा तो नेचुरली सामने हम क्या देखेगा, आत्मा। अगर हम देह में होंगे तो नेचुरली क्या देखेंगे, देह देखेंगे। नेचुरल बात, सीधी बात है इसमें। देह देखेंगे तो किसी को ज़रूर, किसकी तो बुराई समझ में आएगी, किसकी अच्छाई समझ, ये तो भाई बहुत होशियार है, ये तो गुरु के लायक है, ये तो आगे बैठने वाला है, इसको तो ऊपर बिठाएगा, हमको तो नीचे बिठाएगा, ये कर अनेक बातें, अनेक ख्याल फिर अंदर चलते हैं। देह को बुलाओ तो है ही परमात्मा, नीचे क्या ऊपर क्या, जहाँ है सब मैं ही तो मैं हूँ, जहाँ बैठा हूँ तो मैं बैठा हूँ, मेरे सिवा कुछ है तो नहीं। जिसकी भी इज्जत होती है तो मेरी इज्जत होती है, मेरा मान होता है, क्योंकि उसके भी हृदय में मैं बैठा हूँ। यह है निरंतर अभ्यास अपने आत्मा का। रोज़ अपने आत्मा का निरंतर अभ्यास करो। मैं आत्म स्वरूप हूँ, देह फानी, रोज़ देख रहे हैं देह जैसी। अभी कई ऐसे मेरे पास थे, कई, उनके टेलीफोन भी आए, लेटर्स भी आए, ये थे, उमंग था, सब कुछ था, शरीर अलाउ नहीं करे, शरीर अलाउ नहीं। कईयों की टिकट यहीं बुकिंग टिकट थी, घर में भाई मर्द का तबीयत ठीक नहीं है, कैंसिल है, पाँव में दर्द है, कैंसिल है, फलानी चीज़ है, कैंसिल है, कोई ना कोई बहाना बन के आता है। लेकिन जिसके हृदय में, मेरा अभ्यास ये था, मेरा अनुभव यही था, चाहे हम फॉरेन में रहें, चाहे दूर रहें, कहाँ पर रहें, लेकिन मेरे को एक पल भी कभी ऐसा नहीं लगा तो मैं गुरु से दूर हूँ। छोड़ के गए हैं, कब मिलेंगे, ये करेंगे, गुरु और मेरे को छोड़ सकता है, छोड़ ही नहीं सकता। भजन गाते हैं, रांझलो चवे तो के अखियन में भी आड़िया, अरे आंखों में जब बिठा दिया, आंखें कोई बंद कर दिया, कौन देख सकता, तुमको कोई देख भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो आंखों में तुम्हारे परमात्मा बस गया है। जिसके हृदय में परमात्मा बस गया, गुरु का वचन जो हृदय बसावे, गुरु का वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जून ना हो ही नहीं सकता है। तुम फिर जन्म मरण के चक्कर में आओ, कौन लेके आएगा तुमको जन्म मरण के चक्कर में, क्योंकि गुरु के वचन हमारे हृदय में नहीं है। हम बाहर सुनने के लिए आते हैं, भाई रोज़ सुनने का है, सुनने का है, सुनो भले, श्रवण तो करते हैं, मनन किया, वचनों को अमल में लाया,
वही दूजा भाव, वही अलग, वही दूर, वही कैसा, वही फलाना। लेकिन ऐसा फील होना चाहिए, गुरु तुम मेरे से एक पल जुदा होकर दिखाना, मेरा भी चैलेंज है तुमको। चैलेंज दो गुरु को, तो मेरे से एक पल जुदा होकर दिखाना। हर एक मंच शांति की तलाश करता है बाहर, गुरु की तलाश करता है बाहर। और जब भजन गाता है तो बोलता है, अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर जोत जगांदी, अंदर पूरे गुरां दा डेरा, अंदर जोत जगांदी। तुम्हारी जोत जग रही है? तुम्हारे अंदर भी गुरु का डेरा है या कोई और बैठा है? भजन अच्छा लगा, शब्द भी अच्छे लगे, आवाज़ भी अच्छा लगा, लेकिन अंदर में गुरु का डेरा है, बनाया है या और कोई बैठा है? जाके देखना, ये ध्यान करना। कोई ना कोई बैठा है। दिल के टुकड़े, मैं कभी मेरे पास आता है किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, फिलहाल तो 2-3 महीना तो गया, डॉक्टरों का बिल भी देता है, तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, 1-2 महीना तो चलने से गया, पड़ा होगा सीधा। और जिस दिल के कितने टुकड़े 1 2 3 4 लगा पड़े, उसके अंदर दिल की क्या हालत होगी तुम समझते हैं? कितनी पीड़ा, कितना दर्द होगा। तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े हैं या गुरु ने फेविकोल लगा के एक कर दिया, पूरा कर दिया है? थोड़ा मर्द में, थोड़ा बेटे में, थोड़ा धन में, थोड़ा लड़की में, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, अलग अलग टुकड़े टुकड़े हुए पड़ा है। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, टुकड़े टुकड़े लगे पड़े हैं तुम्हारे। इसीलिए गुरु क्या करता है, तुम्हारे दिल को जोड़ के फिर उसमें परमात्मा बैठ जाता है। ये दिल तो दिल भर की जगह है, ये दिल तो दिल भर की जगह है। बात ये कोई क्यों भूलता है, क्यों भूल जाता है ये बात? जो न बसाए दिल भर को वो जीवन खोता है, जो न बसाए दिल भर को वो जीवन खोता है। जाके आज ध्यान करना, तुम्हारे हृदय में परमात्मा बैठा है या और कोई बैठा है? किस जी, हमने जन्म क्यों लिया है और सबके साथ कनेक्शन में क्यों आए हैं? जन्म इसीलिए लिया है क्योंकि अंत वेले की कोई न कोई इच्छा पछाड़ी को रह जाती है, इसके लिए जन्म में आना ही पड़ता है। ये सत्संग भी इसीलिए ही है, नहीं तो कोई सत्संग की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे जीते हैं सब, जी के सफ़र पूरा करके चले जाते हैं, ख़त्म हो गया, सफ़र पूरा हो गया। लेकिन जब एंड में कोई इच्छा रह जाती है तो हमको वापस इच्छा के अनुसार आना पड़ता है, तब तक जब तक हम वापस अपने घर में नहीं पहुँचे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमको घर में वापस आने का है। अभी तुम जाते हैं कहीं भी, तो जब तक घर में नहीं पहुँचे तब तक तुम रास्ते में ही होगा। फिर कहीं भी हो, कार में होए, ट्रेन में होए, बस में होए, रिक्शा में होए, किस में भी होए, लेकिन अभी तुम रास्ते में है। ये भी एक लंबा रास्ता है, वापस आने का है। तुम अपने घर में ज़रूर आ जाओ। कनेक्शन कुछ लोग क्या है, इससे भी हम कईयों से ऐसे कर्म करके आए हैं जो सबका कर्म हमको चुकतू करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। जिसको सुख दे के आए हैं सुख मिलता है, जिसको दुख दे के आए हैं दुख मिलता है। मेरे पास एक टेलीफोन रोज़ आता है, कल भी आया था, बोलता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो समझता है सब उसके साथ ही होता है सबके साथ होता है, भाई मेरा ही पैसा क्यों खा जाते हैं? मैं बोलता हूँ जब परमात्मा तुमको कई पैसा दे के जाते हैं तो ऐसा क्यों करते होते हैं? तुमको क्यों दे के जाते हैं? कई बेचारे गरीब है, उसको दे के जाए ना, तुमको क्यों? तुम्हारा क्या हक है उसको तुमको दे के जाए? जब दे के जाता है तो जेब में, और जब कोई लेके जाता है सारा दिन रिपीटेशन मन में, मेरा संटू हरामी है, मेरा साला चोर है, मेरा ये फलाना है, ये मेरा दोस्त था, ये फलाना था, अपना भाई। कई फिर बोलते हैं ये मेरे अपने वाले के लिए दुख होता है, वही खा के गए। तो हम बोले तुम रास्ते वाले को पैसा देगा क्या? बोला कि कभी रास्ते वाले को देगा, इधर और तुमको पैसा देते, अपने वाले को ही देते हैं। लेकिन खाता कौन है? जिसका तुम खा के आए हैं।
और अगर नहीं भी खा के आए हैं सपोज, तो ये पैसा तुमको वापस मिलेगा ही, किसी न किसी बहाने से वापस मिलेगा, और मिलता है। ये हिसाब किताब है, पूरा लेना देना हिसाब किताब है। इसीलिए कोई लेके जाता है, रोने का काम नहीं है, कोई दे के जाता है थैंक यू, लेकिन आखिरी में जाके देखना सब धन इधर ही पड़ा है। रिजल्ट देखना, पछाड़ी के रिजल्ट देखना, भाई रिजल्ट क्या हुई, सब इधर ही पड़ा है। ठगी किया, चोरी किया, बेईमानी किया, ये किया, कई बेईमान, तुम मेरे साथ चलना, कभी हम तुमको दिखाएगा। इतने मर्द लोग खास करके तो इतने बदमाश, इतने हरामी हैं, इतने पापी, इतने चोर हैं। छलन किसी के सगे भाई का शरीर शांत हो जाए, अपने भाभी का सब पैसा, मकान, दुकान सब हड़प करके जाएगा, पैसा भी नौकर बनाएगा उसको, उसके बच्चों को भी प्यार नहीं करते हैं। अभी भी मेरे को एक मिली, इतना दुखी, इतना दुखी, इतना दुखी, इतना दुखी। बोले क्या है ये? मैं बोला ये भी तुम भी पैसा खा के आए हैं, अभी हिसाब, अभी तुम्हारे पास एक ही चांस है बचने का, एक चांस है बस, ज्ञान से, हिम्मत से, शक्ति से, ताकत से। अरे मन से दही है, तुमने इतना पढ़ाई किया है, पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने पैसों पर, अपने पैरों पर चलो, दुनिया में देवी माता बन जाओ, देवी के पुजारी। आज भाई देवी माता का पहला दिन है, अभी दूसरा दिन है। देवी माता कोई और थी क्या? तुम थे। तुम आज देवी माता बन सकती है, तुम देवी माता है। लेकिन कैसे? जब शेर के ऊपर सवारी करेगा। तुम सवारी नहीं शेर के ऊपर करते हैं। शेर कौन है? शेर है तेरा मन। जब मन के ऊपर सवारी करेगा, शेर के ऊपर, अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश करेगा, तुम्हारा नाम पड़ेगा ये देवी है। विषय विकार में हमने इच्छा और वासना के पीछे सब कुछ गंवा दिया है, सब कुछ गंवा दिया है, जीव बन गए हैं। इसीलिए कभी सुखी कभी दुखी। ये ज्ञान क्या है? बड़े दादाजी बोलते थे मेरे को, हर एक स्त्री को इंदिरा गांधी बनाने का है कि सब तुमको सैल्यूट करे, सलाम। सब मिलिट्री वाले, चाहे प्लेन वाला होवे, चाहे एयर वाला होवे, चाहे नेवी वाला होवे, चाहे मिलिट्री वाला होवे, सब तुमको सलाम करे। ऐसी तरह से जब तुम जब अपने मन को, तुम अपने इंद्रियों को वश करेगा, तो मन जीत हो जाएगा। अभी भी मेरे को टेलीफोन आया था थोड़ा दिन पहले। मैं बोला 2 पैसे बात के लिए इतनी अशांत, और इतना ज्ञान सुनने के बाद तो तुमको हमने बोला तुमको मन जीत बनने का है, न जग जीत। पैसे के लिए, 4 पैसे के लिए, कुछ चंद हजारों लाखों के लिए, खबरदार जो उसके लिए कभी चिंता की है, हम जगजीत बन जाओ। इतनी हिम्मत आई, ताकत। हाँ, तुमको अगर कुछ फाइट करने की है करो, मना नहीं है, कोई मना नहीं है, लेकिन चिंता नहीं करो। ये जो टेंशन करके अपने ज़िंदगी चट करते हैं, न जाने कितने केसेस। हम दुबई में जब गए थे, पहले ही दिन, ऑन द वेरी फर्स्ट डे, मेरे को बोलता है हॉस्पिटल चलो। मैं बोला मैं आया हूँ भाई सत्संग के लिए, हॉस्पिटल में मेरा क्या काम है? बोला नहीं, वो ब्रेन हेमरेज हो गया, शायद आपकी दुआ हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। लेकिन मैंने उससे पूछा, औरत से पूछा, ऐसे तो मुफ्त में तो ये नहीं होता है ब्रेन हेमरेज, टेंशन था क्या? बोला अभी क्या क्या बातें बताएं तुमको, मर्द लोग को मना टेंशन, थोड़ा बिजनेस कम हो जाता है ना, इतना टेंशन करते हैं, पड़ा है। बोला अभी तुम बचाओ, हम क्या करेगा। 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद उसका शरीर शांत हो गया। इतना ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर वाले लोग तुमको न जाने कितनी मेजॉरिटी में मिलेंगे। रोज़ टेंशन ही लगा पड़े, बेटे का क्या होगा, लड़की का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, क्या फिर क्या होगा। फेस इट, अगर सामने बात आ गई है, झूठा इल्ज़ाम भी लग जाता है। अरे कृष्ण कोई नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी झूठा इल्ज़ाम लगा, तुम चोर है, चोर है। तो उसने साबित करके दिखाया मैं चोर नहीं हूँ, चोरी किसी और ने किया, उसको पकड़ के आके उसको लगाया। लेकिन उसने चिंता नहीं की तो मेरा नाम खराब हो गया, मेरे को ऐसा कहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सामने आई है बात तो फेस इट, तो ताकत होगी। ज्ञान माने ही शक्ति, ज्ञान माने ही ताकत। वीकनेस इज डेथ। जिसका भी मन अंदर वीक है ना, वो डिप्रेशन भी उसको होता है, और लगता है ये मरा हुआ आदमी पर है। और इधर तुमको हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आई है बात, ठीक है। कौन है जिसके सामने कोई समस्या नहीं आती है? कौन है? और याद रखना एक बात मेरी पक्की, शायद तुम्हारे अच्छे कर्म है, कोई भी तुम्हारे को जो है सामने कोई ऐसी कोई हालत नहीं आती है, लेकिन तुम्हारा शरीर जो है ना, वो तुमसे बहुत परीक्षा लेने वाला है, याद रखना।
हर एक से ये शरीर नहीं छोड़ने वाला है। जब शरीर में चेंज आती है, बदलाव आती है, तभी होता है अरे ये क्या हो गया, भैया मेरे को क्या हो गया, ये हो गया। तभी हम सबको बोलते हैं तो शरीर का भी ध्यान रखना। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ हैप्पीनेस। तुम हेल्थ कमा देते हैं पैसे के लिए, अभी भी कई मेरे को मिलते हैं, करोड़ों रुपया है। कल भी एक आया था, तैयारी भी थी, टिकट है आने की, बोलते नहीं थोड़ा ये काम पर गया, उधर ही चला गया। भाई क्या मिलेगा पैसा, और छोड़ किसके लिए के जाएंगे। औरत है नहीं, लड़की शादी करके गई है, बेटा काबुल नहीं है, तकलीफ है उसको, तो ये करोड़ों रुपया किसके लिए छोड़ के जाएंगे। तुमने अपना आनंद तो छोड़ दिया। 4 दिन बाद में भी जा सकते थे, 1 हफ्ता बाद में भी जा सकते थे, नहीं, पैसा माया। मन हिर लिया माया ने, बोलन पई रवानी, हरिओम 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 हरिओम। मन माया में रम रहो, विसरियो गोविंद नाम। मन किधर है, वेयर इज योर माइंड, तुम्हारा ख्याल किधर है। ख्याल में माया, सारा दिन माया माया माया, पैसा 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 पैसा। लेकिन जब ज्ञान आएगा, मेरे कहने का मतलब गलत नहीं लेना, तो तुम कर्म छोड़ देना, नहीं कर्म भले करना। मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है पैसा नहीं कमाना, भले कमाना, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है तो पैसे के लिए तुम अपना हेल्थ कमा दो और तुम अपने मन की शांति कमा दो। ये ध्यान में रखने का, अच्छी तरह से कैच करना। कभी कभी मन से गलत, भाई दादा ने बोला है पैसा कुछ नहीं है तो अभी भले लेके जाए, कुछ भी करे, कमाना नहीं है, ये नहीं कर, मैंने ऐसे नहीं किया था। कैच मी, अच्छी तरह से कैच करना। गलत ज्ञान, उल्टा ज्ञान कभी नहीं लेके जाना, उल्टा फल निकलेगा। कई बार जिंदगी में मैंने देखा है, जब उल्टा ज्ञान कोई लेके गया, फल उल्टा ही निकला। फिर बोलता है ज्ञान के वजह से नुकसान पड़ा है। नहीं, तुमने उल्टा लिया था, सीधा लो ज्ञान का। मैंने कभी नहीं बोला है तुम कमाओ नहीं, मैंने कभी नहीं बोला है कर्म छोड़ देना, मैंने ये नहीं बोला, लेकिन मैंने इतना ज़रूर बोला है, तो ऐसा नहीं पैसे के पीछे तुम अपना हेल्थ कमा। तब तक मेरे रसोई में मरते थे, ये बोला दादा आएगा, उनको आनंद, मैंने ऐसे नहीं सुन नहीं, और इनको कुछ नहीं प्रकार की ऑफर्स करते हैं। अच्छा ये करें, मोटर कार भेजें, भला वो करें, भला डिश भेजें, भला दुकान में आना, भला ये लेके जाओ। बोला थैंक यू, हमारा काम नहीं को मना है गुरु की, तो ये थैंक यू, लेकिन अभी मेरा काम करना पड़ेगा तुमको। बोलते कहो और हुक्म बस सुनेंगे। मेरा पहला काम था 1 घंटा सुबह को अपने निकालना हेल्थ के लिए। वॉकिंग करो, प्राणायाम करो, जॉगिंग करो, जिम में जाओ, जितनी अच्छी सुटी अच्छे तो उधर ना हुआ है, एक उठेगा उठेगा। हम जहाँ के अभी रहते जिम में, तो प्राणायाम का वाला वॉकिंग बाजी अच्छी ले, प्राणायाम को अच्छा है, तुम ये तुम जाओ योग करो, मत रखो सत्संग के लिए, मन के लिए सारा दिन रहा, कर्म कमाओ करो, कोई मन। हाँ, अगर अंदर आएगा, जब अंदर एक दर्द पैर, इस बाद एक दर्द हो, कौन सा दर्द हमारे सामने, जब कोई दुख आ गया, तुम मेरे से ये हाल मेरे सामने चाहिए, तो मेरी नींद भी मेरे की करने है। कैसे लोग पैसे से नहीं, और क्या फिर मैं इतना करता है कहाँ सब भी नाम फिर जानत होती है बच्चे की, उसको अपने तो कर उसको ये बोला देखे कि शांत सही तो अंदर अंश बोला लाइक तुम शांत हो सब दुख कई बात है, तो मनुष्य का नाम परम का पड़ा है, टूट नहीं पड़ेगा है। इस मन देखो है जबरदस्त, लेकिन फाइल ही बंद कर, क्या साल इस करने का है तो सब कर्मों का चिट्ठाई जल के भस्म हो जाता है। नहीं हम नहीं तुम, नहीं हम नहीं तुम, सब दफ्तर। ये ज्ञान ये है, ये नहीं है तो मेरे कैसे सरल है, तो मैं जाते हैं 6 कर्म कर, अभी तो धन ये सब, लेकिन हमारा ये सब ये देखा जन्म आखिर, यू नो द ट्रुथ, स्वरूप को जानने की कोशिश करो। अब भी इस पल में तुम मुक्त हो जाए, सब कर्म का लेखा खल्लास। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, सब कर्म जल के भस्म हो जाता है। बाकी कौन सा कर्म बचता है, जो प्राल ये शरीर लेके है, इसकी एंड होने वाला जितना है। ज्ञान से देखो क्या मिलता है, प्रभ के सिमरण दुख न संतापे,
आता है प्रारब्ध के अनुसार। अभी तुमको संताप नहीं करता है क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है कि तुम अंदर में बोलता है मेरे आत्मा को कुछ टच नहीं होता है। शरीर को आया है तो शरीर का इलाज करते हैं, इसका जितना समय है पूरा होगा। मैं तो अभी मुक्त होके बैठा हूँ अपनी मस्ती में। जीवन मुक्ति का रोज आनंद ले, रोज आनंद लियो जीवन मुक्ति का। आज जो न समझे वही मुश्किल थी। अगर आज नहीं समझा फिर बाद में बहुत देरी हो जाती है, वक्त बह जाता है। कैसी हैरानी लगती है मेरे को तो, कैसे वक्त तेज रफ्तार से दौड़ता जा रहा है। कई बोलते हैं अभी इतने बरस की उम्र हो गई, ये हो गया, शादी को इतना बरस हो गया, ये हो गया, बच्चे जवान हो गए, बच्चों की शादी हो गई, ये हो गई। अरे इतना वक्त चला गया है तेरा। बहुत गई थोड़ी बची, अभी बाजार खुली पड़ी है, सौदा कर ले। कहीं ऐसा न होए तो बाजार हो जाए बंद, तभी सौदा याद आएगा। अभी जितने बीमार हैं ना, नहीं आ सकते ना, उसके अंदर होता है दादा कब आएगा, मेरे पास आओ, कोई आए आके ये करे। तो जब सौदा था तभी क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अपना खजाना इकट्ठा किया अपने अंदर? क्यों नहीं ज्ञान का खजाना अंदर किया है? क्यों नहीं अपने पैरों पर खड़ा रहा? क्यों नहीं अपने स्वरूप में जाके? अभी तुमको दूसरे की जरूरत है। गुरु आएगा तेरे पास, कितने के पास जाएगा? अभी सत्संगी नहीं है भाई, मेरे को तो सत्संगी नहीं पूछते हैं। तो तुम्हारा ज्ञान किधर गया? तुमको ऐसा ज्ञान होना चाहिए जहां तुम बैठे मस्ती में रहो। और अगर तुमको सच में तुम्हारे अंदर है, भाव है, तो मेरे साथ कोई होवे तो प्यार के दुनिया में आ जाओ। अभी कई मेरे को अकेले मिलते हैं, विधवाएं हैं, ये है वो है। मैं बोलता हूँ आज के बाद कभी अकेला खाना नहीं खाना, किसी सत्संगी को बुलाना। पैसा इतनी है क्या? अथा है। माँ की बात होगी, दुनिया के बातों से चिंता से छूट गए। मंच अंदर का बहुत कंजूस है प्रेम करने का, बहुत कंजूस है। अकेला बस मरा पड़ा, मैं भाई अकेली घर में बैठी हूँ तो करती क्या है? जरूर कोई ना कोई ख्याल करेगी, कोई लड़की का, कोई लड़के का, कोई फलाने का, कोई इसका, कोई शरीर का, कोई बैठा है बेकार। बेकार आदमी तो कुछ ना कुछ सोचेगा ना, बेकार ही सोचेगा ना। लेकिन बैठा है प्रेम में। अभी इधर सोच चलता है, सत्संग में तुम्हारा कुछ जगह ख्याल चलता है, चलता है ख्याल ब्याल नहीं चलता है, नहीं चलता है, सब भूल जाते हैं ना। ऐसे प्रेम की दुनिया में रहेगा तो सब भूल जाएगा, तन भी भूल जाएगा। पीवत प्रेम बिसर गई काया। मन से कंजूस, कंजूस है, छोड़ के जाएगा बेटे के नाम से, बेटे के नाम से, पोते के नाम से, बेटे के नाम से, लड़की के नाम से। तभी हम सबको बोलते हैं लिव रिच एंड डाई पुअर। दुनिया में कंजूस आदमी बोलेगा महाबलेश्वर कौन जाता है, पैसा खर्चा हो जाएगा तो पछाड़ी को पोते को देखे जाएगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। पोते और पोती के लिए चिंता लगी है, डोटे और डोटी के लिए। लिवरेज शाहूकार हो के दुनिया में, प्रेम की दुनिया में जियो, परमात्मा की दुनिया में जियो, जहाँ बस आनंद ही आनंद। भाई हर रोज हमारा कैसे बीतता है? आनंद, मौज में, प्रेम में, प्यार में, मस्ती में। हम तो खुद हैरान हो गए, नहीं तो पचमणी में कई बार गए हैं, 10 बरस से गए हैं, इतनी मुलाकात नहीं होती थी। एक होटल वाला था, वो बहुत प्यार करता था। फिर नीचे जब पिपड़िया में आते हैं वहाँ भी उसका भाई था, इतना प्यार करते थे। इस बार भी सबको बोले तुम चले जाओ, अभी दादा के मेरे ऊपर है जवाबदारी, मैं ट्रेन में बैठाऊँगा, खाना खिलाए, ये करे। नीचे भी रोज़ सत्संग के समय नहीं छोड़ते हैं, 1-1.5 घंटा सत्संग होता है, हॉल बुक कर देते हैं पहले ही। ऊपर भी पहले तो इतना नहीं होता था सत्संग उनके घरों में, ये पहली बार है जो ये पचमणी वाले भी अभी इतना प्रेम जागा है। बोलता है हमको वाणी भेजना, ये करना। फिर पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, होटल वाले हैं, सब मिलके 40-50 की ग्रुप हो जाएगी तो आनंद मंगलम हो जाएगा। अच्छा टाइम उनका जो है प्रेम में बीतेगा, प्यार में बीतेगा, एक दूसरे को साथ देंगे समय पर। प्यार में जो है सब कुछ भूल जाता है, दुख भी भूल जाता है। दुख की कहानी किसको सुनाओ, दुख खत्म। फिर ऐसा चाहिए जो तुमको हिम्मत दिलाए। अरे किसको दुख हुआ है? तुम मन ही नहीं है, तुम तन ही नहीं है,
मन से भी ऊपर, तन से भी ऊपर, बुद्धि से भी ऊपर। तुम आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। इसीलिए रोज अंदर शांत करके, मेरा स्वरूप है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं प्यार देने वाला हूँ, बांटने वाला हूँ, लेने वाला नहीं। अभी मैं भिखारी नहीं हूँ। आई डोंट वांट एनीथिंग, वांट मेक्स यू बेगर। ये वांट ने तो हमको इस दुनिया में लाया है। आज से मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आई डोंट वांट एनीथिंग, बस मन शांत हो जाएगा, बस बिल्कुल शांत। बाकी अगर तुमको नहीं चाहिए कुछ तो देखना परमात्मा के सर में बहुत दर्द हो जाएगा, समझा? टाइगर बाम उसको कोई लगाना पड़ता है हाथ। भगत के लिए भगवान को टाइगर बाम लगाना पड़ता है। बोलता है इसने तो दर्द दे दिया, दुनिया वाले तो महंगा दे दिया, ये तो खुश हो गया, ये खुश होने वाला नहीं है। इसलिए हमको रोज़ घुमाते हैं और सब बोलते हैं भाई अभी आए हैं, अभी कहाँ जाने का है? हाँ भाई कहाँ जाने का है? शिलांग में जाने का है। जी प्रॉब्लम में उनको हो गया, हमको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। प्राण शांति होती। फिर बोलते हैं नैनीताल आना, फिर बोलते हैं दिल्ली में आना, फिर बोलते हैं भोपाल में आना, तुम भी गठड़ी तैयार रखो। खाना पीना रहना टिकट हमारे ऊपर है, तुम चिंता नहीं करना।